बंधन। अरे वो पलट, अभी स्किप करो, सेकंड नंबर हम नहीं पढ़ा, बोला हमको बोला सेकंड नंबर पढ़ा दिए। नहीं रे, गायब करेगा थोड़ी चक्कर में थे। चलो हाँ, पहले देखते हैं कि परमाणु क्या है, अणु क्या है, ये सब के बारे में देख लेते हैं। परमाणु की खोज किसने किया, अणु की खोज किसने किया, है ना। रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। ठीक है, चलो देखो पहले फटाफट। पहले लिखो परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं, ये वाला नाम सुना होगा, परमाणु बम, नाम सुना है ना रे, परमाणु बम, है ना। तो लिखो, किसी तत्व की वह छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। भाग लेता है, इसे क्या कहते हैं, परमाणु, है ना। यहां पर लेकिन कर लेना थोड़ा सा, एवं की जगह पे लेकिन। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, इसे क्या कहते हैं, परमाणु। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि परमाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो हमारे यहाँ थे एक ऋषि, वो ऋषि का नाम है ऋषि कनाद। क्या नाम है, ऋषि कनाद। मतलब अभी हम लोग चल रहे हैं 2000 ईस्वी में, तो ईसा से 800 बरस पूर्व, बस मारिए, मतलब बुद्ध के जन्म के पहले, है ना। हाँ, 563 बीसी में बुद्ध का जन्म हुआ था, और उसके पहले 800 बीसी की बात कर रहे हैं हम, बात समझे। उसी टाइम परमाणु का नामकरण हो गया था। नामकरण करने वाले थे, है ना, सनातन धर्म के हिंदू, क्या नाम था उसका, लिख लो नामकरण किसने किए हैं, जो ऋषि कनाद। हाँ, कब नामकरण किए हैं, 800 बीसी। बीसी एडी में समझ में आता है रे, तुम लोग को बीसी एडी पढ़ा चुके थे हम। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी मतलब होता है एनो डोमिन। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट कहने का मतलब यह है कि ईसा से, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 800 वर्ष पहले परमाणु का विकास हो गया था। बोल सकते हो परमाणु का नामकरण हो गया था, परमाणु का खोज हो गया था, बात समझे। चलो अब देखो ऋषि कनाद ने क्या बताया। तो ऋषि कनाद ने बताया कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं। लिखना नहीं है, बस समझ लो। ऋषि कनाद ने बोला कि सभी पदार्थ, जितने पदार्थ हैं, जितने तुमको दिखाई पड़ रहे हैं, सब किससे बने हुए हैं, अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ से, हाँ, कणों से बने हुए हैं, मिल मिलकर बने हुए हैं, हम भी तुम भी सब, है ना, हर एक जीव जंतु सब, बात समझ रहे। हाँ, और उसे ही क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्लियर हो गए। जो छोटे छोटे कण हैं उसे क्या कहते हैं, परमाणु। बस में ये तो लिखा है, किसी तत्व की वह छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है लेकिन हर एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्लियर, चलो आगे बढ़े। हाँ, देखो परमाणु का अगर संधि विच्छेद करोगे तुम, तो एक होगा परम, एक होगा अणु, यही ना है। परम का मतलब होता है अंतिम, क्या होता है, अंतिम। और अणु माने कण, अणु माने कण। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, परमाणु का मतलब क्या हो गया, अंतिम कण। क्लियर, क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़े। अब है अणु। अणु के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, अणु देखो, बस डेफिनेशन लगभग सेम रहेगा, बस ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं है और ये स्वतंत्र अवस्था में रहेगा। क्लियर है ना। लेकिन यहां पर ये अभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा था
और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। बस चेंज यही करना है। क्या करना है? स्वतंत्र अवस्था में ये रहता है। बस हमारी है किसी तत्व का वह छोटी से छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। बस यहाँ चेंज करना है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। क्लियर हो गया? डिफिनेशन क्लियर हो गया? उसे अणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अणु का ये डिफिनेशन क्लियर? क्लियर? चलो आगे बढ़े। शुरू करें आगे? चलो अगला है ना, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। नाम सुना होगा 12th में। हाँ, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछ देगा तुम लोग को कि डाल्टन थे कहाँ के? हैं? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछेगा भाई। ये जो व्यक्तियां हैं ये है कहाँ के? इंग्लैंड के। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के, है ना। इन्होंने परमाणु का सिद्धांत कब दिया था? दूसरा क्वेश्चन ये आएगा 1803 ईस्वी में। कितना में? 1803 ईस्वी में। क्लियर? दो क्वेश्चन बना यहाँ से, दो क्वेश्चन बना है। परमाणु का सिद्धांत दिए, परमाणु का सिद्धांत दिए। परमाणु का खोज नहीं हो सकता है, परमाणु है हमारे यहाँ। परमाणु खोज पहले हो चुका है, बता पता है ऋषि कनाद ने परमाणु खोज किया था। परमाणु का सिद्धांत दिए थे इन्होंने। परमाणु के बारे में ये बताया, देखो सुन लो क्या दिए। जो परमाणु के बारे में ये बताया कि परमाणु को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही निर्माण कर सकते हैं। परमाणु इज एनर्जी। क्या है? एनर्जी। और एनर्जी को हम ना ही नष्ट कर सकते हैं ना ही निर्माण कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं समझे? हैं? जैसे सौर ऊर्जा को हम बैटरी में ले आए तो सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करके, है ना, यांत्रिक ऊर्जा में बदल लेंगे, सॉरी रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे। हैं? अगर हम बैटरी से मोटर चला रहे हैं तो रासायनिक ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहे हैं। हैं? बस हमारी है? नहीं समझ मारी है? नहीं समझ मारी। जैसे तुम्हारा ऊर्जा है ना, सब में ऊर्जा है, हर एक चीज में ऊर्जा है। अब हम यहाँ पंखा चल रहा है, चल रहा है तो कैसे चल रहा है? पता ना सुई दवा चलने लगा, हमारा का मतलब कैसे चल रहा है जो है? अरे विद्युत ऊर्जा को हम घूर्णन ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर ले हैं। विद्युत ऊर्जा आ रहा है ना हमारे पास, उसको हम यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर रहे हैं। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो रहा है, प्रकाश ऊर्जा में है। लाइट जल रहा है तो सबका अलग अलग ऊर्जा होता है। तो ऊर्जा को हम ना ही नष्ट कर सकते हैं ना ही निर्माण कर सकते हैं। बस भाई है, ना ही निर्माण कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं? तो चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंज। समझे? जैसे सौर ऊर्जा है, सोलर प्लेट से हम क्या बैटरी चार्ज कर लिए तो सूर्य उसका ऊर्जा कहाँ चला गया? अब बैटरी में। तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया है। बस हमारी है। तो ऐसे ही ऊर्जा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझे? क्लियर हो गए? वैसे ही परमाणु है। डाल्टन ने बताया कि परमाणु को हम ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही निर्माण कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? तो इसे रासायनिक अभिक्रिया में हम भाग ले सकते हैं। क्लियर? बोझला उबला बोझला, हाँ 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 समझेगा? हाँ देखो तुम लोग नहीं चूमते हो रे, ये नहीं चुमते। उछल उछल कैसे कर रहा है लिखो, अरे खुशी की याद आ रही तुम्हें, मैं देखो लिखो परमाणु का ना ही
निर्माण किया जा सकता है, ना ही विनाश। परमाणु का ना ही निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जाता है। अब पूछेगा परमाणु की त्रिज्या कितना होती है, तो परमाणु की त्रिज्या होती है 10 के पावर -15। क्लियर? परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, तो हाँ ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु किसी भी त्रिज्या भाई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। क्लियर? किसी यौगिक में, एक पॉइंट और लिख लो, किसी यौगिक में परमाणु संख्या एवं उसके प्रकार निश्चित होते हैं। उसके प्रकार निश्चित होते हैं। क्लियर? हो गया? चलो अगला देखते हैं, आयन। सुना होगा कि बैटरी में 2 आयन होते हैं, कौन कौन से? एक घन आयन और एक ऋण आयन। सुनते हो ना, माइनस और प्लस हैं? बैटरी में 2 होता है, माइनस और प्लस। हाँ, तो उसी को देख लेते हैं। तो लिखो आयन। आयन, इसके बारे में लिखो कि आवेशित परमाणु अथवा परमाणु का ऐसा समूह जिस पर आवेश विद्यमान होता है, आयन कहलाता है। आयन कहलाता है। आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक घन आयन और एक ऋण आयन। इसके बारे में तो कोई डाउट नहीं होगा बच्चों को, है ना? नहीं डाउट नहीं इसके बारे में। चलो, एक घन आयन और एक ऋण आयन। है ना? अच्छा, पोटेशियम पर प्लस का मात्रा है, सोचिए होगा। घन आयन है SO4, है ना, -2 ऐसे होता है। इसमें कुछ हो गया, ऋण आयन। क्लियर? अच्छा, परमाणु द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या कहते हैं? म्यू। सुने होगा ना, परमाणु द्रव्यमान के मापने की इकाई। हाँ, अच्छा, एक AMU बराबर कितना ग्राम होता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है, एक AMU बराबर कितना ग्राम? तो 1.66 है ना, गुने 10 के पावर -24। क्लियर? 1.66
6 इसके आगे भी ले सकते हो, मन है तो 054 है ना, 054 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। क्लियर? गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। अब आते हैं निश्चित अनुपात का नियम। अब तो गर्मी नहीं लगता है तो बढ़िया है ना। निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है? सबसे पहले देख लो कि ये नियम को दिया किसने था। तो एक व्यक्ति है प्राउस्ट। किसने दिया ये नियम को? प्राउस्ट। ठीक है, कब दिए? तो सॉरी एक मिनट देखते, हाँ 1770 में प्राउस्ट। क्लियर? अब ये नियम कहता क्या है ना, तो लिखो किसी रासायनिक यौगिक के सभी शुद्ध नमूने, किसी रासायनिक यौगिक के शुद्ध नमूने, है ना, शुद्ध नमूनों में एक ही प्रकार के तत्व के भार के विचार के, एक ही प्रकार के तत्व के भार के विचार, है ना, से हमेशा एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त रहते हैं। विचार से एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त रहते हैं। संयुक्त रहते हैं। क्लियर? यही नियम है तुम्हारा निश्चित अनुपात का नियम। एक मिनट, निश्चित, हाँ निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त। ठीक है, देखो हो चुका। अब आते हैं परमाणु के कण, है ना। अब देखो परमाणु के कण को अगर हम बांटेंगे तो 3 4 5 भाग में बटेगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, बस हमारी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों से मिलकर क्या बना है? परमाणु। और यह बात किसने बताया कि परमाणु विभाज्य है? इसके पहले तो बताया था कि परमाणु विभाज्य नहीं है, अभी तो बताए, है ना। अभी क्या बताए थे? अरे अभी क्या बताए थे? हाँ भाई दांत निकाल लो, है। अभी अभी क्या बताएं कि परमाणु विभाज्य है कि नहीं है? अरे अभी तो बताया कि परमाणु का ना तो विनाश हो सकता है, ना ही नष्ट हो, सॉरी, ना ही निर्माण हो सकता है, ये ना बताए। ये बोलो ना, ये थोड़ी बताए थे कि परमाणु विभाज्य नहीं है। जब आगे चीज आई तो मालूम चला कि परमाणु विभाज्य है ना। ये किसने बताया? तो ये बताया तुमको रदरफोर्ड ने कि परमाणु को हम 3 अलग अलग कणों में बांट सकते हैं। कौन कौन से कण? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात समझे? ये तीनों से मिलकर बना है कौन सा, क्या बना है? परमाणु बना है। बात समझे? क्लियर? चलो लिखो। अच्छा, ये जो विभाज्य करने का नियम है, इसको कौन सा नियम जानते हैं? इसको जानते हैं परमाणु के कण नियम। कौन नियम? परमाणु के कण नियम। लिखो किसने दिया है ये? परमाणु के कण नियम। क्लियर? लिखो
रदरफोर्ड ने बताया परमाणु विभाज्य हैं तथा यह सूक्ष्म कण से मिलकर बने हुए हैं। किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। क्या बताया है? परमाणु क्या है? विभाज्य हैं। इनके कण छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं। सॉरी, ये छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं। बात समझ गई हैं? अब पहला कहे तो पहला क्या बोला? इलेक्ट्रॉन। पहला कौन सी बोले रे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा देख लेते। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? तो खोज किए हैं जे थॉमसन है। जे थॉमसन। अब पूछेगा कब खोज किए हैं? 1897 में। कब खोज किए हैं? 1897। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि ये वाला जो खोज किए थे, इस खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज कब दिया गया था? ये खोज किया ना इलेक्ट्रॉन कण, तो इस खोज के लिए नोबेल प्राइज कब दिया गया था? ये भी क्वेश्चन आता है, तो लिख लो इनको नोबेल कब मिला है। नोबेल मिला है 1906 में। कब मिला है? 1906 में। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या होता है? प्रति माने उल्टा, है ना? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है पॉजिट्रॉन। प्रतिकण क्या होता है? पॉजिट्रॉन। बात समझे हैं? अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? हैं? इलेक्ट्रॉन पर होता है कौन आवेश? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर हाँ, आवेश की बात करें तो ऋण आवेश। क्लियर? कौन आवेश? ऋण आवेश। क्लियर? हाँ, एक क्वेश्चन और पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? लिखो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। हर एक कण का द्रव्यमान होता है तो 9.1094 गुने 10 के पावर -31। 10 के पावर -31 कौची ग्राम है। द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो लास्ट में क्या लेगा? द्रव्यमान लेगा, ग्राम लेगा। क्लियर हो गए? इलेक्ट्रॉन के बारे में क्लियर हुआ? ऋण आवेश है तुम्हारा आवेश। अभी तो आवेश पढ़ाए थे, इतना ज्यादा गजनी बन गए। 15 मिनट में गजनी याद रहता है, तुम लोगों को तो 15 सेकंड में याद नहीं रहता है। अभी ना पढ़ाए रे कि आवेश दो तरह के होता है, एक ऋण आवेश, एक धन आवेश है। इस पर कौन सा वाला है? तो माइनस वाला है। माइनस वाला कुछ होगा, ऋण आवेश होगा। क्लियर हो गए? अब देख ले, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? जे थॉमसन ने। कब किए हैं? नोबेल प्राइज कब मिला इनको? है। कण कौन सा है इनका? प्रतिकण। प्रतिकण मैंने उल्टा कण कौन सा है? पॉजिट्रॉन, है ना? आवेश कौन सा इस पे? ऋण आवेश। द्रव्यमान 9.1094 गुने 10 का पावर -31, है ना, ग्राम। क्लियर? अब आते हैं प्रोटॉन में। हाँ, अब आते हैं प्रोटॉन में। दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज किए हैं कौन? तो प्रोटॉन की खोज करने वाले हैं गोल्डस्टीन, है ना। 1919 में खोज कौन किए? गोल्डस्टीन। ठीक है। अच्छा, इसका नामकरण किसने किया है? देखो, इसमें थोड़ा डिबेट है, डिबेट को क्लियर कर दे तुम लोग को। तुम लोग कहीं कहीं क्वेश्चन दे देगा गोल्डस्टीन, कहीं कहीं दे देगा रदरफोर्ड। ठीक है ना। रदरफोर्ड नामकरण किए हैं 1 साल बाद। नामकरण करने का मतलब होता है, मान लो कि हम कोई दुर्लभ वस्तु खोजे लेकिन उसका नाम हम नहीं रख पाए। बस समझे? मान लो कि अभी तक नहीं जानते तो कलम है, लेकिन इसको खोजे, है ना, लेकिन उसका नामकरण हम नहीं कर पाए। उसका नामकरण किए रदरफोर्ड ने, है ना। तो कहीं कहीं क्वेश्चन देता है और लोग डिबेट कर लेते हैं कि सर खोज तो रदरफोर्ड किए थे, तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों का नाम आता है? दोनों का नाम नहीं आता है। खोज करने में थे रदरफोर्ड, उसका नामकरण करने में थे, सॉरी, खोज किए थे गोल्डस्टीन, उसका नामकरण करने में थे रदरफोर्ड। क्लियर?
लिख लो, नामकरण रदरफोर्ड 1920। क्लियर हो गया हैं? अब ये पूछेगा कि इस पर कौन सा आवेश होता है हैं? तो इस पे घन आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? घन आवेश होता है। बात समझे? हाँ। अब पूछेगा कि इसका द्रव्यमान कितना है, तो 1.67 गुने 10 के पावर -24, सॉरी -27, भाई 27 लिखे 24 बोल रहे, -27 है ना ग्राम। क्लियर हो गए? अब आते हैं न्यूट्रॉन में। अब आते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? चैडविक। क्या नाम था उनका? चैडविक। 1930। कब? 1932 है ना। अब देखो पूछेगा सीधे सीधे क्वेश्चन में, इस पे कौन सा आवेश होता है? इस पे कोई आवेश ना होता है ना, ना माइनस ना प्लस, ये आवेश विहीन कण है। बस हमारी है। हाँ तो लिख लो, इस पर कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं है ना। बस समझ में आ गई? अब पूछेगा इसका द्रव्यमान क्या होता है, तो सेम भाई 1.67 गुने 10 के पावर -23, मतलब प्रोटॉन जितना। बस समझे? 1.67 गुने 10 के पावर -27 ग्राम। क्लियर? इस पर इसका जो है क्या है? अच्छा एक क्वेश्चन और पूछेगा, एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या है ना। तो 1 मोल बराबर 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। लिख लो इसको भी। एक मोल बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 मोल 0.66, 6.022 रे, उल्टा हम लिख रहे हैं, 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु को क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। हाँ रे, तुम लोग एक्स्ट्रा थोड़ी पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा। जो बच्चा का बेस मजबूत है 9 से लेकर के 12 तक मजबूत है, बता रहे हैं ना कि पढ़ के आया बढ़िया से, है ना, तो उसको हमको पढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाएंगे हम? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी बहुत कम पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी में 9-10 के ज़्यादा ज्योग्राफी 9-10 वाला मिलेगा तुमको, ठीक है। 11-12 में तुम लोग भले ही चेंज कर लेते हो सब्जेक्ट, वहाँ पर तुम लोग को थोड़ा सा आर्ट्स में दिक्कत आएगा, क्योंकि जितने आर्ट्स का सवाल पूछता है ना, वो पूछता है 11th और 12th से ज़्यादा पूछता है। बात समझे? और जिसका साइंस मजबूत है 9 से लेकर के 12 तक, उसको हमको कुछ भी नहीं पढ़ाने का आवश्यकता है। फिजिक्स में पढ़ने मुश्किल से 10 चैप्टर, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, लाइट, मैग्नेटिक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बस हमारी है, बस उतना ही चैप्टर। केमिस्ट्री में मुश्किल से 7-8 चैप्टर है, जो तुम्हारा 9-10 का चैप्टर है, 9वां 10वां। क्लियर हो तो ठीक है, बात समझे? हाँ, तुमको बचा को जी बायोलॉजी थोड़ा सा 11th और 12th पूछता है। जिसका 11th 12th आर्ट्स वाला होगा उसको थोड़ा दिक्कत आएगा, आर्ट्स वाला नहीं हो दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, तो उसको थोड़ा दिक्कत आएगा मैथ वाले हो तो। बचा तुम लोग क्या जीके में पढ़ने के लिए? तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब में थोड़ी दिक्कतें आएगी। हमको मेन रूप से यही सब पढ़ाना चाहिए, ये सब तो पढ़ाना भी नहीं चाहिए। तुम लोग क्वेश्चन अपने टैकल करते, बस समझे? क्लियर हो गए? हाँ, एक क्वेश्चन और लिख लो, एनटीपी पर 1 मोल गैस का मात्रा कितना होता है? एनटीपी, 1 मोल गैस का मात्रा कितना होता है? 22.4 लीटर। कितना? 22.4
4 लीटर। ये क्वेश्चन बहुत तुम लोग को मिलेगा। क्लियर? तुम लोग को सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना तुम लोग को।